खास बात है। और ये भी बता दें कि देश में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति का पद संभालने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। तो जाहिर तौर पर यह एक ऐतिहासिक क्षण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जब फूलों का गुलदस्ता लेकर, बुके लेकर पहुंचे और नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन उन्होंने किया, तो उनके आवास पर दोनों देश के शीर्ष नेता, एक तरफ निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण करेंगी द्रौपदी मुर्मू और 25 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति के तौर पर। तो ये ऐतिहासिक क्षण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री आते हैं, उसके पहले जेपी नड्डा आते हैं बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, और फिर जाकर बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को और जो समीकरण है सबको एक तरह से बैलेंस करते हुए प्रधानमंत्री बीजेपी के साथ। तो बहुत ख़ास मौका है और वहाँ भी बड़ा जश्न हो रहा है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का आवास है, क्योंकि जेपी नड्डा ने पूरा एक अपने साथ काफिला भी उन्होंने लेकर पूरा रोड शो किया था। और ये बड़ा ख़ास क्षण था, क्योंकि ये बीजेपी को लगता है कि ये सिर्फ एनडीए के दलों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा था कि विपक्षी खेमे में भी सेंध लगाने में कामयाबी मिली। और विपक्ष से भी तमाम दल ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। और ये जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी ये पता चल गया था कि दलीय सीमा से ऊपर जाकर लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। और यही वजह है कि एक बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि इस मौके पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उनको बधाई दे रहे हैं। जीत का जो जश्न हो रहा है, जीत की जो उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। तो द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे। मौके पर जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान कई तरह की बातें भी हो रही होंगी, कई तरह की खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो अपना एनडीए ने कैंडिडेट उतारा था और उसको एक जीत में, अगर आपको कहें तो बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसी को लेकर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति पद की शपथ भी ग्रहण करेंगी। कई तस्वीरें निकल कर आ रही थी। देश में किस तरह का जश्न का माहौल था वो तो आपने देखा ही, लेकिन राजनीति में किस तरह से एक दूसरे को संबोधित करना होता है, किस तरह से बधाई देनी होती है, वो भी तस्वीरें बेहद तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। द्वारा उड़ीसा की एक आदिवासी महिला, जो कि एक स्वप्न था एक आदिवासी समाज के लिए, वो आज एक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होकर जो उड़ीसा का जो मान बढ़ाया और साथ ही साथ उड़ीसा माटी का जो गौरव बढ़ाया, उसका पूरा श्रेय उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को जाता है। उनके कैंडिडेट बनने के बाद उन्होंने जो समर्थन दिया और आज वोट के माध्यम से जो निर्देश एवं सहयोग देकर आज जो विजय प्राप्त हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा माटी का
नाम आज रोशन करने जा रही राष्ट्रपति पद पर आसीन होकर, उसको भी मैं उड़ीसा वासी की तरफ से, बीजू जनता दल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ दिन के बाद राखी आ रहा है, हम लोग सुने हैं कि द्रौपदी मुर्मू रेगुलर मुख्यमंत्री को राखी बांधती थी, उनको भाई बनाई थी, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है। जब हम वो यहाँ पे 2000 से 4 में जब वो मंत्री थी, हमारी कॉमर्स मंत्री थी, और उस समय से उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हमारे नवीन पटनायक जी, उनके साथ भाई बहन का रिश्ता है। और ये भाई बहन का रिश्ता निश्चित रूप से जो रक्षाबंधन के रूप में आता है हमेशा अगस्त महीने में, वो हमेशा पालन करती थी और राखी बांधती थी। ये सत्य घटना। तो ये क्या एक भाई की तरफ से रक्षाबंधन का उपहार था? बिल्कुल, ये ही मान के चलना होगा कि एडवांस में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अपनी बहन को राखी बांधने के पूर्व एक बहुत अच्छा तोहफा राष्ट्रपति पद के रूप में दिया है। निश्चित रूप से ये उनके लिए और उड़ीसा के लिए गर्व की बात है। तो मुख्यमंत्री ने काफ़ी प्रयास किया सभी दल के लोगों को। फिर आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए जश्न का तो माहौल है ही, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे, उनको बधाई दे रहे हैं। तो कहा यह जा रहा था, बहुत देर पहले ही ये बता दिया गया था कि जैसे ही जीत का ऐलान होगा, जैसे ही औपचारिक जीत का ऐलान होगा, उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता या मंत्री कुछ भी मिलकर जरूर जाएंगे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। और इसी बीच एक बात और निकल कर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे वहां पर, द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे। और यही वही तस्वीरें आपको हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, वहां बधाई तो देने पहुंचे ही साथ उनको बुके दिया, बुके देकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर देश की राष्ट्रपति, अब आदिवासी महिला राष्ट्रपति कहीं ना कहीं चयन हुआ है। और ये बहुत ही गौरव की बात है। आपको बता दें कि जो हिसाब से उनको वोट मिले जीत के लिए, जो आंकड़े थे वोट के, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। अगर देखें तो 5 लाख के करीब उन्हें वोट चाहिए थे और उन्हें एक बढ़त हासिल हुई है। लेकिन यशवंत सिन्हा को अगर करीब हम बता दें कि यशवंत सिन्हा जी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, 2 लाख के आसपास उनको वोट मिले। लेकिन और जो आंकड़ा देखा जाए, दोनों के बीच जो अंतर देखा जाए, वो बहुत ही बड़ा अंतर है। और इस दौरान जब यशवंत सिन्हा एनडीए के उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू और जीत भी हासिल कर रही है, एनडीए में बेहद खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन आसपास अगर बाकी राज्यों की बात करें तो वहां भी जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, वहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो उनके घर जाके बधाइयों का ही तांता लगा, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दिया। और इसी दौरान आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो दिखा रहे हैं क्योंकि एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज किया एनडीए उम्मीदवार ने, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर भी पहुंचे हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि जनता में जो खुशी का माहौल है, एक समुदाय में, एक आदिवासी समुदाय में तो खुशी का माहौल है ही। ओडिशा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। वहां पर जश्न का माहौल है, दिवाली की तरह वहां पर मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है। वहां पे लोक नृत्य हो रहा है, महिलाएं डांस कर रही है, गुलाल, फूल, पटाखे, आतिशबाजी, जिस तरह से अपने खुशी को